दिन फॉरेन फंडिंग का केस बिल्कुल तैयार है, किसी भी वक्त उसका फ़ैसला आने वाला है। हालांकि इमरान खान साहब ने फिर एक दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रुजू किया है और बड़ा मज़ा का खेज़ पटिशन है कि उन्होंने इल्तिजा की है, रिक्वेस्ट की है, पटिशन दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जनाब ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है ये फ़ैसला जल्दी ना सुनाया जाए। अगर मैं जज होता, मैं इस पटिशन के ऊपर कोई भी पिटिशनर होता उसको फ़ौरन जेल करता। उसकी वजह यह है कि इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले ही 2 पटिशन इन्होंने दाखिल की थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठाकर फेंक दिया। बल्कि एक पटिशन पे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 1 महीने में फ़ैसला करो। फिर जब इंट्रा कोर्ट में गए ये तो वहाँ इंट्रा कोर्ट में फ़ैसला हुआ कि चलें जी 1 महीने वाली रिस्ट्रिक्शन भी ख़त्म कर देते हैं। अब जबकि इलेक्शन कमीशन इस केस को फाइनल करने जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि जी जल्दी इस केस का फ़ैसला ना करें। सोचिए आप ज़रा, जिस केस को 1 या 2 या 3 महीने में डिसाइड होना चाहिए था वो केस 8 साल इमरान खान ले गए और आज भी ये कह रहे हैं कि जल्दी फ़ैसला ना करें। कितना मज़ा का खेज़ ये पटिशन है। मैं अगर जज होता मैं इस पटिशनर को जेल ज़रूर भेजता। शर्म का मुकाम है। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये जो प्रूफ्स हैं, ये जो अरबों रुपए की करप्शन है, मेगा करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, गैर मुल्की फंडिंग है, गैर मुल्की ऑफशोर से फंडिंग है, गैर मुल्की शख्सियात से फंडिंग है, यहूदियों से फंडिंग है, भारतीयों से फंडिंग है, सब प्रूफ है। कई अकाउंट्स हैं जिनके पैसों का कुछ पता ही नहीं है, आए तो हैं लेकिन गए कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। और ये तो 2008 से 2013 तक है, अभी तो 2013 से लेके 22 तक भी बहुत पैसे बाकी हैं जिनमें अरबों और खरबों की। और ये अखबार अस बाबर के सिर्फ सबूत नहीं है, ये तो स्टेट बैंक ने सबूत दिया है। और ये सबूत उस वक्त स्क्रूटनी कमेटी के पास आया जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। ये सबूत तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और दूसरी इदारों ने दिया है। ये उस वक्त दिया जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो गोया इमरान खान साहब एक ऐसे केस को जिसमें जो चंद महीनों में इन सबूतों की बुनियाद पर फैसले